बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बैगन के भरते की बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना बैगन का भरता, यकीन जाने लोग प्लेट तक चाट जाएंगे, इतना मज़ेदार बनेगा। और जो नहीं खाता होगा वो भी खाएगा, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। बहुत मज़ेदार सा बैगन का भरता बन रहा है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने ये बैगन ले लिए गोल वाले, ठीक है। 3 अदद हमने बैगन ले लिए, 2 टमाटर ले लिए, 4 हमने हरी मिर्चें ले ली और ये लहसुन लिया। अच्छा, इसमें से हम तकरीबन सिर्फ 6 से 7 लहसुन के कलियाँ लेंगे, पूरा लहसुन नहीं लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने टमाटरों के 2-2 पीसेस हमने इस तरह कर लिए हैं। इसी तरह बैगन के भी हम 2-2 पीसेस कर लेते हैं, ताकि अगर बीच में कोई कीड़ा वीड़ा हुआ तो वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। बैगन का भरता तो आपने बहुत तरीके का खाया होगा, लेकिन आज का जो बनने वाला है ना, ऐसा यकीन जाने, ये आप जब एक बार बना के खाएंगे ना तो आप तो हो जाएंगे इसके दीवाने। ये इतना मज़ेदार बनेगा। तो ये देखें, बैगन टमाटरों के दोनों की हमने कटिंग कर ली। अब हमने क्या करा है, पैन में हमने लिया थोड़ा सा ऑयल, अच्छा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें जो बैगन हमने कट करके रखे हैं ये इस तरह हमने बिछा दिए, और इसी के साथ ही जो टमाटर हमने लिए हैं, टमाटर को भी हम इसी तरह लगा देंगे और स्लो आंच पे इसको हम पकाएंगे जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते, ठीक है। टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन और बैगन, इन सब को देखें हम इसमें फ्राई पैन में हमने ऑयल डाल के इसमें हमने डाल दिया, ताकि ये अच्छे से जो है ना फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अभी इस सब चीज़ों को रख के, अभी हमारे पास थोड़ा जो है बैगन एक बचा है, अभी टमाटर भी बचे हैं, तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं, जो है टमाटर और बैगन हमारे एक साइड से बहुत अच्छे से, टमाटर तो तकरीबन टोटल बहुत अच्छे से हो चुके हैं, और बैगन भी के जो है ना हम इसको अलट पलट के देख लेते हैं पहले। माशाल्लाह से एक तरफ से बहुत अच्छा सा इसका कलर आ चुका है जैसे कि हमें चाहिए। तो बैगन को अब हम दूसरी साइड से भी अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो सारे बैगनों को हमने इस तरह टर्न कर दिया, और इसके साथ ही अभी जो हमें टमाटर नज़र आ रहे हैं, तो टमाटर अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हमने ये काम करना है, तो टमाटरों को जो है ना हमने निकाल लेना है, ताकि ये और ज़्यादा ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए, तो बस ये टमाटरों को निकाल लेते हैं, और बाकी का जो बैगन और टमाटर हमारे पास बचे हुए हैं हम वो इसमें रख देते हैं। अच्छा, पैन हमारे पास छोटा था, अगर आपके पास बड़ा होगा तो आप उसमें ही एक ही दफ़ा में आपका ये सारा काम हो जाएगा, टमाटर और सारे बैगन, ठीक है। तो पैन हमारे पास अभी छोटा था, तो इसलिए हमने जो है ना इसको 2 किस्तों में कर रहे हैं। तो ये देखिए, एक तरफ से बैगन का बहुत अच्छा सा कलर आ गया था, तो हमने इसको दूसरी तरफ से टर्न कर दिया, और बाकी के जो टमाटर हमारे पास बचे थे हमने वो भी डाल दिए। तो बस अब इसको देखिए, अब इसको दोबारा हम कवर कर देते हैं जब तक कि ये अच्छे से एक साइड से और हो नहीं जाते, ठीक है। तो दोबारा से कवर कर देते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह दोनों तरफ से बैगन हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, मिर्चें देखिए, हरी मिर्चें भी बड़ी अच्छी सी हो गई हैं, लहसुन को भी कलर बहुत अच्छा सा आ गया है। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने निकाल लिया, अभी थोड़ा ये गर्म हो रहा है। तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, टमाटरों की जो स्किन है ना हमने वो उतार देना है, इसके छिलके हटा देते हैं, आराम से हट जाएंगे, क्योंकि ये जो है सॉफ्ट हो गए हैं। सॉफ्ट होने के बाद तो टमाटरों के जो छिलके ना आराम से उतर जाते हैं, ठीक है। तो टमाटरों के छिलके हमने उतार लेना है, और इसी के साथ ही फिर जो हमने हरी मिर्चें हमने इसको फ्राई करा, हरी मिर्चों को बैगनों के साथ, उसके भी जो हमने डंठल जो है ना ये निकाल लेने हैं, और सारी मिर्चों के डंठल हम निकाल लेते हैं। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्चें कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बैगन रह गए हमारे पास, अब बैगनों के भी डंठलों को हम निकाल लेंगे, वो भी आराम से ईजिली से निकल जाएंगे, ठीक है। वो भी डंठलों को भी हम निकाल लेते हैं इस तरह। और अब सारी चीज़ों को, लहसुन को, हरी मिर्चों को, बैगन को, इन सब चीज़ों को अच्छा सा हमने फोक की मदद से मैश कर लेते हैं। अगर आपके पास मैशर है तो आप उसमें कर लें, वैसे तो आराम से ये जो है फोक की मदद से भी जाएंगे, क्योंकि इस कदर सॉफ्ट हो चुके हैं ये बैगन, टमाटर, हरी मिर्चें, देखिए आराम से, देखिए डंठल निकल जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा हम जो है मैश कर लेते हैं, क्योंकि बैगन भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, हरी मिर्चें, टमाटर और लहसुन भी। तो बस इन सबको अच्छा सा हम मैश कर लेते हैं पहले, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। आराम से देखिए हो जाएगा। देखिए जो है लहसुन भी कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए आराम से, देखिए फोक की मदद से इन सारी चीज़ें हमारी आराम से हो जाएंगी, ज़्यादा मेहनत हमारी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसको अच्छा सा मैश कर लिया, देखिए माशाल्लाह से सारी चीज़ें हमारी अच्छी सी मैश हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब बताते हैं अब हमने क्या करना है। तो अब हमने लिया है कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल, इसमें हमने शामिल कर रहा है ज़ीरा और राई, ठीक है। ये डाल दिए, दोनों चीज़ें अच्छी सी ऑयल में हो गई। तो एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया था,
तो वो डाल दिया। अच्छा, प्याज को भी डाल के बस 1-2 मिनट हमने चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। बस इसको हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन या नहीं करना, ठीक है। प्याज हमारी हो गई। इसमें अदरक का छोटा सा एक पीस ले लिया था मैंने, उसको भी छोटा छोटा सा कट कर लिया था। अदरक भी हमने डाल दी। बस अदरक और प्याज को 2-3 मिनट हमने इस तरह चम्मच चलाते हुए पकाया है, बस ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। अब इसमें जो हमने मैश करके चीज़ें रखी थी, बैगन, टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन, तो बस ये हमने सब इसमें डाल देना है। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बेइंतहा मज़ेदार बनने वाला है आज का बैगन का भरता। तो बस ये डाल दिया। अब इसमें ही जो है बहुत ही सिंपल से मसाले जाएंगे। मसाले भी बहुत सिंपल और वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बैगन, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्चें, प्याज, राई, ज़ीरा, ये सब चीज़ें हमने डाल के अदरक अच्छा सा मिला लिया। अब इसमें नमक हम शामिल कर देते हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से है, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, पिसी हुई की जगह आप कुटी हुई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो पिसी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी। बस अब नमक और मिर्च को डाल के हमने मिलाना है। और बैगन का देखिए भरता बहुत सिंपल सा, लेकिन खाने में बेइंतहा मज़ेदार। बस अब इन जो है मसाले को पिसी हुई लाल मिर्च, नमक डाल के अच्छा सा हमने मिला लेना। बस मिला के ये हो चुका है हमारा बैगन का भरता रेडी। इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको चपाती के साथ खाएं या दाल चावल के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की बैगन की भरते की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।